और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को लेकर यह बड़ी खबर मिल रही है। टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच आज 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। अभिषेक बैनर्जी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चली है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनावों में टीएमसी ने 29 सांसदों ने जीत दर्ज की है और ऐसे में अब जानकारी मिल पा रही है कि अखिलेश यादव से अभिषेक बैनर्जी ने मुलाकात की है। देखिए, यहाँ पर ममता बनर्जी ने बार बार कहा था कि वो बाहर से जो है समर्थन देगी इंडिया गठबंधन को। अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने ये फैसला कर लिया है कि वो विपक्ष में बैठेंगे, अब जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई होगी, इस पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर बनी हुई है, लेकिन अहम बैठक इसे माना जा सकता है, मुलाकात माना जा सकता है। अभिषेक बैनर्जी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है? 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? देखिए मोनिका, ये महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो वो कांग्रेस की कई बैठकों में नहीं आते थे। हालांकि कल की जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, अभिषेक बनर्जी आए थे, लेकिन अखिलेश यादव से उनका मिलना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने कोटे से भदोही की सीट, जो लोकसभा की सीट है, वो ललितेश त्रिपाठी को दी थी, तृणमूल कांग्रेस को दे दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीट लड़ा था उत्तर प्रदेश में। हालांकि उनके जो प्रत्याशी थे वो 40-50 हजार वोटों से हार गए, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी एक अलग ब्लॉक की तरह कई बार व्यवहार करते रहे और कई बार इकट्ठा होकर रणनीति बनाते रहे। तो इंडिया गठबंधन के बीच इन दो दलों की अलग से बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अरुण, लेकिन जिस तरीके से ये बैठक हुई है अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अब देखिए कि किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी और अखिलेश यादव की यहाँ पर मुलाकात हुई है। 1 घंटे तक ये अहम बैठक दोनों के बीच। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज़ 18 इंडिया के साथ और इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर विकास में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी दावा किया है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आज कैबिनेट का बैठक है और उसके बाद से चर्चा का बाजार भी गर्म हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। किस तरह की उम्मीदें रहेंगी जो नई सरकार है? जाहिर है कि बिहार की भी उम्मीदें बहुत रहेगी। देखिए, निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत तब तक अधूरा रहेगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, और बिहार विकसित बनाने के लिए लोगों को विकारों से मुक्त करना होगा। अपराध भ्रष्टाचार के वातावरण से बिहार को बाहर लाना होगा। ये परिवारवादी जमींदारी समाप्त करनी होगी, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा विकास को लूटने वाले की प्रवृत्ति की मानसिकता बिहार के विकास की गति को ठहरा देता है, और ये राजद का जो कल्चर है, राजद की जो मानसिकता है, वो बिहार के विकास में बड़ा बाधक बन जाता है। तो बिहार के अंदर ये माहौल को बनाना एनडीए सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। कल प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट लोग हैं पूरे देश में, उनके ऊपर बहुत ही सख्त कदम उठाया जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे लोग घुन की तरह राष्ट्र को कमजोर करते हैं, समाज के अंदर पूरी तरह से अराजकता का वातावरण बनाते हैं, और ये सत्ता में पहुंचने के लिए किसी भी स्तर पर एक भड़म का माहौल खड़ा करते हैं, एक नैरेटिव निगेटिव सेट करते हैं, और ये माहौल बनाते हैं कि जो जुनून काम कर रहा है, बड़बोलेपन के शिकार लोगों के माध्यम से ये हवा बना करके और सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं। आज एक तस्वीरें में कुछ वायरल हो रही हैं, ट्विटर पे हम देख रहे थे, एक्स पे, कि उसमें नीतीश कुमार जा रहे हैं और साथ में तेजस्वी यादव बैठे हैं, आसपास बैठे हुए, और उसको रीट्वीट भी किया गया उस पर, और अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, चर्चा बहुत हो रहा है। देखिए, ये लोग एक भौकाल बनाते हैं। माता पिता इनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी अकुत संपत्ति कमाकर दे दिए हैं कि ये पूरा माहौल खड़ा करते हैं, और हिम्मत नहीं है कि जनता का जनादेश लेकर सत्ता पर पहुंचे।
चोर दरवाजे से जुगत लगाते रहते हैं कि किसी तरह से आ जाएं। तो ये थे विजय सिन्हा जी, बता रहे थे कि बिहार की क्या उम्मीदें रहेंगी इस कैबिनेट विस्तार में। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रजमोहन सिंह।